अभी आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया और उससे कुछ 2-3 दिन पहले ही उन्हें वैक्सीनेशन लगी थी। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि कहीं ये वैक्सीन की वजह से बीमारी तो नहीं हो गई। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। Assalamu alaikum. My name is Dr. Somia Iqtidar and I'm working as Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. I'm also the member of Corona Expert Advisory Group of Punjab and Secretary General Pakistan Society of Internal Medicine. आपको पता है कि कोविड-19 की वैक्सीन अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर भी, और इसके अलावा एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स शहरों की प्रोमिनेंट प्लेसेस पे बनाए गए हैं ताकि लोगों को वैक्सीनेशन फराहम की जा सके। अब हमारी कौम के जहन में बहुत सारे शकूक व शुबहात आ जाते हैं जब भी कोई नई चीज़ आती है। जब कोविड आया तो तब भी आपको पता है कि लोगों ने इसको मानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, और जब खुद इसके नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने शुरू हुए तो तब कहीं उनको यकीन आना शुरू हुआ कि कोविड-19 भी बीमारी है। इसी तरह का रिएक्शन हमें वैक्सीनेशन पे भी देखने को मिला। बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है अबाउट दिस वैक्सीन, जो लोगों के दिल में वसवसा डाल देती है कि क्या वैक्सीन करानी भी चाहिए कि नहीं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वैक्सीनेशन है वो एक ऐसा अमल है जिससे आप बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने देखा कि बच्चों में भी हम वैक्सीनेशन कराते हैं ताकि उनको मुहलिक बीमारियों से बचाया जा सके, जिसके अंदर टीबी की वैक्सीन होती है, मीज़ल्स की, मम्स की, डिप्थीरिया की, टेटनस की वैक्सीन और बहुत सी और वैक्सीन्स हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं एंड दे आर क्वाइट सेफ़। कोविड-19 की वैक्सीन भी एक बहुत लॉन्ग अवेटेड चीज़ थी, बिकॉज इस बीमारी ने जब से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रखा है तो हम एक गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोविड-19 की वैक्सीन आएगी और हम इस बीमारी से बच सकेंगे। कोविड-19 की वैक्सीन जो पाकिस्तान में अवेलेबल है दैट इज़ नोन एज द साइनोफार्म वैक्सीन। ये वैक्सीन किल्ड या इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये समझिए कि इसमें जो टेक्निक यूज़ की गई है उसमें जो जरासीम वायरस है वो किल्ड फॉर्म में है। तो इस वैक्सीन को लगने से आपको खुदा न खास्ता कोविड-19 नहीं हो सकता। इसके चांसेस नहीं हैं कि ये बीमारी वायरस का एक्टिव हो जाएगा और जिसमें जाके बीमारी करेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये बात। अभी आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया और उससे कुछ 2-3 दिन पहले ही उन्हें वैक्सीनेशन लगी थी। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि कहीं ये वैक्सीन की वजह से बीमारी तो नहीं हो गई। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ पब्लिक के लिए कि वैक्सीन 2 डोजेस शेड्यूल्ड है जो कि 3 वीक्स अपार्ट यानी 21 डेज़ अपार्ट दी जाती है। वैक्सीन की जब आपको पहली डोज़ लगती है तो ये एक्चुअली प्राइम रिस्पांस होता है बॉडी का, जिसमें किक इन होता है आपका इम्यून रिस्पांस और आपकी तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप होना शुरू होती हैं। और जो सेकंड डोज़ है वो आपको 3 वीक्स या 21 डेज़ के बाद लगती है फर्स्ट डोज़ के, और उसके 2 वीक्स के बाद आपकी एंटीबॉडीज़ के लेवल ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं डिज़ीज़ के लिए। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ये भी जो वैक्सीन के जो दोनों डोजेज़ हैं उसके बाद जाके वैक्सीनेशन प्रोटेक्टिव होती है, और इसके दौरान अगर आपको वायरस का एक्सपोजर हो जाए तो आपको डिजीज़ हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट और बात ये भी है कि आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि कोई भी वैक्सीनेशन 100% सेफ़ नहीं होती कि इसके साथ आपको बीमारी हो ही नहीं सकती। डिफरेंट वैक्सीन्स की डिफरेंट एफिकेसी रेट्स होते हैं। साइनोफार्म की वैक्सीन के 72 to 78% ट्रायल्स के अंदर एफिकेसी रेट देखा गया है। इसका मतलब है कि 78% लोगों में ये इन्फेक्शन नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इनमें इन्फेक्शन, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड और प्रोटेक्टेड हैं विच इज़ 2 वीक्स आफ्टर द सेकेंड डोज, जब आपका इम्यून रिस्पॉन्स इतना अच्छा बिल्डअप हो सकता है कि वो वायरस को प्रिवेंट करे डिजीज़ कॉज करने से, तो अगर खुदा न खास्ता फिर भी आपको एक्सपोजर के ज़रिए इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन बहुत मामूली नौइयत की होती है। ये प्रिवेंट करता है आपको सीवियर डिजीज़ से, हॉस्पिटलाइजेशन से और डेथ से। तो ज़रूर अपनी वैक्सीनेशन को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखें। एट द मोमेंट हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि हॉस्पिटल्स में सर्व कर रहे हैं पेशेंट्स को, उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये हुकूमत की तरफ से फ्री सर्विस ऑफ़र की गई है। और इसके अलावा जो हमारे एल्डरली या बुज़ुर्ग हैं विच आर मोर वल्नरेबल टू गेटिंग द इन्फेक्शन एंड देयर इज़ मोर डेथ्स रिपोर्टेड इन द एल्डरली पॉपुलेशन, उनको प्रायोरिटी पे वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं।
सो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए गवर्नमेंट ने प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ द सिटी में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनवाए हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है, उसको फॉलो कीजिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एनरोल हों। 2-3 क्वेश्चंस जो वैक्सीनेशन के लिए ज़रूरी हैं। एक सवाल तो लोग बहुत ये पूछते हैं कि जिन लोगों को पहले कोविड-19 हो चुका है, क्या वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं? तो इसका जवाब है जी, वो बिल्कुल वैक्सीनेशन करा सकते हैं, लेकिन उनका PCR नेगेटिव हो गया हो और वो अपनी बीमारी से 2 वीक्स प्रायर टू वैक्सीनेशन रिकवर हो गए हों। यानी कि आपने 2 से 3 हफ्ते का टाइम देना है रिकवरी के बाद, उसके बाद आप अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। दूसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए, ये वो वैक्सीन है, ये वो टेक्निक है वैक्सीनेशन की जो हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो EPI प्रोग्राम में इंजेक्शंस लगते हैं उनमें ये टेक्निक यूज़ होती रही है और ये प्रिटी सेफ़ है। तो वैक्सीनेशन के साथ कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्टेड नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मामूली इंजेक्शन साइट पे पेन होना, हल्का सा 1 आध दिन का बुखार हो जाना या जिस्म में दर्द हो जाना, ये किसी भी वैक्सीनेशन के साथ होता है और ये स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स में रिपोर्ट किया गया है। लेकिन जनरली पेशेंट्स के अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आता और लोग इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। तो ज़रूर वैक्सीनेशन को इनकरेज कीजिए। इसके मतलब जो अफवाहें फैलाई गई हैं उनको उन पर कान ना धरें, लोगों को एजुकेट करें। आप जब तक लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। और वैक्सीनेशन की एक सक्सेसफुल कैंपेन ही हमें इस बीमारी से छुटकारा हासिल करने में मदद दे सकती है। सो प्लीज़ गो एंड एनरोल योर एल्डरली इन द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अगले स्टेज में यंगर पॉपुलेशन के लिए भी गवर्नमेंट वैक्सीन लेके आएगी, तो आप उसमें भी एनरोल करके अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर कीजिएगा। मेरा आज का मैसेज यही है, अल्लाह ताला हम सबको कोविड-19 जैसी आफत से महफूज रखे। थैंक यू। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।